झंग और चिन्योट को बचा लिया गया, कसूर को बदस्तूर खतरा, मुल्तान को बचाने की तैयारी। दरिया सतलुज में 3.5 लाख क्यूसिक पानी के बड़े रैले ने गंडा सिंह में तबाही मचा दी। पंजाब में सैलाब से अब तक 20 अफराद जहां भाग, दर्जनों लापता। 18 अजला में 1700 से ज्यादा देहात डूब गए, 14,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए। आरजी बंद टूट गए, दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर, तो कहीं सैलाबी रैलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरियाई रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी की आमद 2,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। एक हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला, ठोकर न्याज बेग, बादामी बाग, चौहंग, पार्क व्यू, महफूज गार्डन, थीम पार्क, मुरीदवाला, अजीज कॉलोनी, तलत पार्क और सुंदर समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। गलियों और सड़कों और घरों में पानी दाखिल होने से लोगों की नकल मकानी। थीम पार्क, मुरीदवाल, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी और चौंगेरिया से महफूज इनखला मुकम्मल। तलत पार्क, बाबू साबू में भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दरियाई चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। मराला हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,09,540 क्यूसिक और कादराबाद हेडवर्क्स पर बहाव 1,85,222 क्यूसिक रिकॉर्ड। चिन्योट ब्रिज पर पानी की आमद 8,55,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। त्रिमू हेडवर्क्स, झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवाज पुल के करीब बंद को तोड़ दिया गया। चंड भरवाना के करीब राकुआना के मुकाम पर 3 जगहों से रेलवे ट्रैक को भी धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया। 5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मुतासिर। झंग पुल से 1.5 लाख क्यूसिक सैलाबी रैले का रुख मोड़कर 30 देहात की आबादी को महफूज कर लिया गया। हाफिजाबाद, वजीराबाद और फालिया के सैकड़ों देहात में भी पानी दाखिल। पानी झंग शोरकोट रोड पर आ गया, जिससे सड़क डूब गई। चिन्योट के नवाही देहात से लोगों की नकल मकानी। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में सलाल डैम के दरवाजे भी खोल दिए। दरियाई चिनाब में मजीद पानी आने का खतरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, फजाई जायजा भी लिया। सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने फौज और सिविल इंतजामी की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल की सिख बरादरी से मुलाकात के दौरान मजहबी मकामात की बहाली की यकीन दहानी। सिख बरादरी ने फील्ड मार्शल का पुरजोर खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दरबार साहब, करतारपुर समेत तमाम मकामात असल हालत में बहाल होंगे। रियासत अकलियतों के हकूक और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। करतारपुर दरबार और इसके अहाते से सैलाबी पानी मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया। दर्शन ड्यूटी और कम्प्लेक्स के दीगर हिस्सों में सफाई का काम जारी। मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक दरबार कम्प्लेक्स की सफाई के लिए 100 से ज्यादा एहलकार मामूर हैं, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। करतारपुर के दाखिली शाहराह पर अब भी पानी मौजूद है, ताहम ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट और वज़ीराबाद का दौरा, सैलाबी पानी से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासिरीन से मुलाकात, तसल्ली दी। नशेबी इलाकों से पानी निकालने, मुकम्मल बहाली तक मुतासिरीन को खाना फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया, हालिया सैलाब से सियालकोट के 300 देहात मुतासिर हुए। 20,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जिला सियालकोट में 38 रिलीफ कैंप और 18 फूड कैंप कायम किए गए। मरीम नवाज ने इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। मरीम नवाज ने कहा, खुदारा सैलाब की जद में आए इलाकों के लोग अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। इंतजामिया से ताउन करें। घरों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सब के नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब के तमाम मुतासिरीन का हक उन्हें पहुंचाया जाएगा। दरियाई रावी में हेड बलोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुत्तादिद देहात पानी की लपेट में, फसलें तबाह। मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप्स कायम। दरियाई रावी ने नारंग मंडी में भी तबाही मचा दी। नारोवाल के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शकरगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गया, जबकि कला अहमदाबाद में रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में आ गया, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। कादराबाद में पानी की सतह बुलंद। साहिवाल में औरंगाबाद के बंद में शगाफ।
फैसलाबाद तांदलावाला के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा, पानी का बड़ा रैला कबीरवाला की तरफ बढ़ने लगा। मुल्हिका आबादियां पानी की लपेट में आ गई। इंतजामिया की मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। कसूर के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, सतह 24.50 फीट तक पहुंच गई। 70 से ज्यादा देहात ज़ेर आब, 20,000 एकड़ से ज्यादा ज़राई रकबा डूब गया। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तलवार पोस्ट पर पानी के बहाव में खतरनाक इजाफा, बंद टूटने का खदशा। इंतजामिया ने मुल्हिका गाँव खाली कराने के अहकाम जारी कर दिए। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाकपतन में बाबा फरीद पुल के मुकाम पर सैलाबी रैला गुजरने से सूरत हाल नाजुक। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब, भावलपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। DGPDMA कहते हैं 1955 के बाद सतलुज में ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उकाड़ा, पाकपतन और मुल्हिका इलाके मुतासरा होने का खतरा। भारत की जानिब से दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया। 27 अगस्त को भारत की जानिब से पेशगी इतला दी गई थी। पानी के बहाव में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। DDMA झेलम वैली और वाबडा के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुजफ्फराबाद, हटियावाला और मंगला के अतराफ के इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो सकती है। मुजफ्फराबाद में दरियाओं और नदी नालों के किनारों पर जाने और तामीरात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मौसमियाती खतरात से बचाव के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कुदरती आफात से निपटने के लिए बर वक्त तैयारी नागुज़ीर है। ये कौमी मसला है, सबको मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आबी ज़खायर की तमीर के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर-ए-आज़म का आला सतही इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इस इजलास में मदऊ किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी की तैयारी जारी। पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबों से शेयर किया जाएगा। दरियाए सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल का खतरा। NDMA के मुताबिक 3 सितंबर से 9 लाख क्यूसेक से जायद के रैले हेड पंचनाद से गुजरेंगे। बंद तोड़ने की सूरत में 1 लाख क्यूसेक रैले का रुख तब्दील होगा। गुडू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक का बहाव मुतवक्के। बंद तोड़ने की सूरत में 2 लाख क्यूसेक तक पानी का रुख मोड़ा जाएगा। पांचों दरियाओं का पानी दरियाए सिंध में कोट मिठन के मकाम पर जमा हो रहा है, जो आइंदा चंद रोज में रुझान से गुजरेगा। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना है दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। नशेबी इलाकों से लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। दरियाए सिंध के करीब फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू टीमें मुतहरिक है। हिफाजती बंदों की मजबूती के लिए काम जारी है। पुलिस का कच्चे के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका कमिश्नर्स PDMA को दरियाए सिंध के पुश्तों की मुकम्मल निगरानी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाब को मॉनिटर करने कल खुसूसी तौर पर सक्खर और कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए हर मुमकिन मदद की पेशकश भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के जज्बा, हमदर्दी और ताउन पर शुक्रिया अदा किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं ने इस मौका पर चीन के शहर टियानजिन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास के दौरान मुलाकात और गुफ्तगू पर भी इत्तफाक किया। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम और खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर डैम से इजाफी पानी नदी हरों के रास्ते दरियाई अटक में छोड़ा जा रहा है। डैम में पानी की मुकर्रर हद 1982 फीट है। डैम इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। नदी हरों, स्पिलवेज और दीगर आबी गुजरगाहों के गिर्द पुलिस और रेस्क्यू एहलकार तैनात हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले तरनावा पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुज़ाकरात हर हाल होने तो चाहिए, मगर अभी किसी लेवल पर कहीं भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन
मुज़ाकरात हर हाल में होने तो चाहिए, मगर अभी किसी लेवल पर कहीं भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ABN से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के कोर्ट कचहरियों वाले केसेस नहीं हैं कि वहाँ से हल होंगे। बानी PTI के सारे सियासी नौयत के केसेस हैं, सियासी नौयत का हल भी होना चाहिए। बानी PTI का पैगाम तो यही था, वो जमहूरियत और आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी PTI कहते हैं कभी झुकूंगा नहीं, उसूलों की जंग लड़ रहा हूँ। सलमान अकरम राजा का तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं आया। PTI एक हफ्ते के लिए सारी सरगर्मियों को मुअत्तल करके सिर्फ सैलाब मुतासिरीन की मदद करेगी। यह सियासत का वक्त नहीं, सियासत फिर कभी करेंगे। कमेटियों से इस्तीफा देने के बाद तहरीक इंसाफ के सफ़ों में तनाव बढ़ गया। अपोजिशन लीडर्स की नामजदगियों पर क़यादत खामोश। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने राय दी, PTI सिर्फ हुकूमती कमेटियों से किनारा कशी इख्तियार करे। अपोजिशन कमेटियां छोड़ने का फैसला मुखालिफ जमातों के लिए रास्ता हमवार करेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर समेत मुतअद्दिद अरकान ने स्पीकर को इस्तीफा जमा करवा दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत PTI के अंदरूनी महासराई का सबब बन गई। जुनैद अकबर को मशवरा दिया गया, बानी को सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को किसी तौर पर भी हुकूमत के पास ना जाने दिया जाए। PTI का पंजाब ज़िमनी इंतखाबात का मुकम्मल बाइकआउट। उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। तर्जुमान ने हिदायत की, कारकुन और जिम्मेदारान फौरी तौर पर कागजात नामजदगी वापस लें। PTI सियासी कमेटी पहले ही फैसला कर चुकी, ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट हतमी है। PTI के नाम पर कागजात जमा कराने वाले अफराद से ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी और अवामी जद्दोजहद पर यकसू है। जिना हाउस हमला के सलीमा खान के बेटे शेरशाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 1 सितंबर तक रिकॉर्ड मांग लिया। प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी। शेरशाह के वकील ने दलाइल में कहा, मुलजिम बानी PTI का भांजा और अलीमा खान का बेटा है। मुलजिम को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। शेरशाह के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे। आशिर शरीफ कत्ल केस तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने की वजह केस में कोई हुक्म नहीं दे रहे। दरखास्त गुजार कमीशन तश्कील के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बिजली सस्ती हुई है, जिन्हें सस्ती बिजली नजर नहीं आ रही उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं 1 करोड़ 80 लाख 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे लेकर गए। नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपये फी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ सार्फिन को रिलीफ देंगे। लेस्को मुलाजमीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 दिन की सैलरी अतिया कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। KP हुकूमत और UN के दरमियान इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सैलाब मुतासिरीन की बहाली में बाहिमी ताउन पर भी इत्तेफाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। सैलाब से 400 से ज़ायद जहांबाग, 240 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। 664 घरों को मुकम्मल और 2431 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सूबाई हुकूमत ने मुआवजे की रकम में 2 गुना इजाफा कर दिया। जहांबाग अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। जख्मियों का मुआवजा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए मुकर्रर। मुतासिरीन की बहाली और रिलीफ में 100% शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। सैलाब ज़दा इलाकों से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। ABN न्यूज़ रख रहा है आपको बाखबर, सबसे बड़ी और मोतबर कवरेज। मुल्क भर में पहले ABN न्यूज़ के नुमाइंदों ने हमेशा अपने नाज़रीन को बर वक्त और मुसद्दिक़ा इत्तलात पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पर भी अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा आगाह रखे हुए हैं। सैलाब के मुल्की मईशत पर मनफी असरात। अशया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 18 अशया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर, आटा, चिकन, आलू, अंडे महंगे। आटे का थैला 198 रुपये महंगा। बीफ, लहसुन, LPG, कपड़ों, लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा। 6 अशया सस्ती हुई। दाल, माश, मसूर, चने, केले, घी, प्याज शामिल। 27 अशया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
सलामती कौंसिल में कॉन्फ्रेंस के दौरान गजा बारे करारदाद मंजूर कराई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं रवां साल जुलाई में पाकिस्तान के पास UN की सदारत थी। सदारत के दौरान मसला फ़लस्तीन पर बात की। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन पर भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। काबुल और ढाका के भी दौरे कामयाब रहे। बरतानिया में सिंतास माहदे के माहिरीन से भी मुलाकात की गई। कौमी एयरलाइंस की मानचेस्टर के लिए बराह रास्त परवाज़ें रवां साल सितंबर तक शुरू हो जाएंगी। अदलिया पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं।